अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। अरब की हुकूमत जिस अंदाज के साथ अरब व अजम में फैली, रूए ज़मीन की तारीख इसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती। अहले अरब के पास ना तो दूसरे बादशाहों के बराबर जहाज़ थे और ना ही बड़े पैमाने पर सामान हर्ब था। टूटी फूटी कश्तियों पर सवार, सत्तू और खजूरों का ज़्यादा राह लिए हुए इन्होंने बहर हिंद को अबूर किया और सिंध की सरजमीन पर उतरे। बिजली की तरह चमके और दिनों में मशरिक से मगरिब तक नूर इस्लाम से दुनिया को मुनव्वर कर दिया। ये इत्तेहाद फिल खैर की बरकत थी कि हर अरब सिपाही के दिल में कलमतुल्लाह का शौक और तबलीग इस्लाम का ज़ौक़ था, जिसने एक ही लहज़ा में दुनिया की काया पलट दी और दश्त व जबल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठे। नाजरीन, इसी तबलीग इस्लाम की पेशरफ्त में कई जवानान अरब ने बर सगीर को ही अपना वतन बना लिया और यहीं के होकर रह गए और उनकी औलादें आज अपने जद्द अमजद के नामों से पहचाने जाते हैं। इन्हीं अरबी ख़ानदानों में से एक बड़ा नाम अमान ख़ानदान है। उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको अमान कौम के बारे में चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप अमान ख़ानदान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, अमान ख़ानदान के जद्द अमजद का नाम हज़रत औन कुतब शाह है, जिनका सिलसिला नसब हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के बेटे हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के साथ जा मिलता है। अमान औन की जमा है और इसके मैनी मददगार के हैं, और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की गैर फातमी औलाद होने की निस्बत से अलवी भी कहलाते हैं। तारीख बताती है कि औन कुतब शाह बग़र्ज़ अशात इस्लाम 520 हिजरी में बर सगीर तशरीफ़ लाए और आपके साथ आपके दो फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला गोलड़ा और मोहम्मद कदलान भी इस सफ़र में शामिल थे। आपने अपने हुस्न अखलाक और भाईचारा से लाखों लोगों के सीने नूर इस्लाम से मुनव्वर किए और तकरीबन 6 साल जहां क़याम करने के बाद वापस बगदाद तशरीफ़ ले गए, लेकिन अपनी औलाद को यहीं आबाद कर गए। हज़रत औन कुतब शाह का इंतकाल बगदाद में हुआ और आपको काज़मैन के कब्रिस्तान में दफन किया गया। जबकि नाजरीन, एक और रवायत के मुताबिक हज़रत औन कुतब शाह महमूद गज़नवी के हमरा जिहाद हिंद में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और आपकी औलादें यहाँ आबाद हो गईं। बरकैफ हज़रत औन कुतब शाह के बेटे अब्दुल्ला गोलड़ा और मोहम्मद कदलान की औलादें यहीं आबाद हुईं और मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल अख्तियार की। वादी सून में हज़रत अब्दुल्ला गोलड़ा की औलाद, जबकि वनहार और कोय नमक व सकेसर के दामन में हज़रत मोहम्मद कदलान की औलादें कसरत से आबाद हैं। हज़रत अब्दुल्ला गोलड़ा को खानका डोगरा में शहीद किया गया था, जबकि आपके जस्ते खाकी को वादी सून के गाँव कटवाई के करीब अमानतन दफन किया गया, और वो मकाम आज दादा गोलड़ा के नाम से मारूफ है। बाद में आपको बगदाद में ले जाकर दफना दिया गया। नाजरीन, ज़िला खुशाब की हसीन व जमील वादी सून सकेसर अमान कौम का आबाई घर है और इस ख़ानदान की सबसे ज़्यादा तादाद इसी इलाका में रिहाइश पजीर है। जाम मादर ज़ाद वली, हाजी अहमद, सुल्तानुल आरिफीन अम शरीफ, सुल्तान बाहू, सखी मोहम्मद खुशहाल और सुल्तान मैदी, इन तमाम लोगों का शुमार साहिब करामत औलिया अल्लाह में होता है, और ये तमाम लोग अमान कबीले के चश्म चराग थे और वादी सून की सरजमीन पर ही पैदा हुए। नाजरीन, ख़ानदान मुगलिया के दौरे हुकूमत में तलगंग का इलाका मुकम्मल तौर पर अमान कौम के मातहत था। इसी वजह से आईन अकबरी में इस इलाका को अमान महल के नाम से लिखा गया है। अमान लोग शुरू से ही पुरजोश और जंगजू सलाहियतों के मालिक थे। जब अंग्रेज़ों ने इनकी बहादुरी के चर्चे सुने तो उन्होंने अमान जवानों से भरपूर फ़ायदा हासिल किया और अमानों को कसरत के साथ अपनी अफवाज का हिस्सा बनाया। पहली जंग अजीम में इस ख़ानदान के सिपाहियों ने जिस बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, इसका इजहार अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त अल्फाज के साथ किया। जंग के इख्तिताम पर जब अंग्रेज़ हुकूमत ने बहादुरी के एजाज़ात तकसीम किए तो सूबेदार फ़तेह खान अमान को तोप के एजाज़ के साथ नवाजा गया। नाजरीन, तकसीम पाको हिंद के वक्त मशरकी इलाकों के
کے امان جو جلندر، لدھیانہ اور ہوشیارپور میں آباد تھے ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے تو یہ لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئے کہ اپنی کوئی عورت ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ نہ لگنے دی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ اتنی دہشت رکھتے تھے کہ کوئی اس قوم کے آگے آنے کی جرت ہی نہ کر سکا۔ دوستو، امان خاندان کا شمار برصغیر پاک و ہند کی بڑی اقوام میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں خوشاب، خاص کر وادی سون سکیسر، میاں والی، کالا باغ، چکوال، تلگنگ، سرگودا، جیلم، اٹک، ہزارہ، سنگولا، پونچھ، اوڑی اور مظفر آباد کے علاوہ اور بھی مختلف علاقوں میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ ہندوستان میں جلندر اور امرتسر کے علاقوں میں امانوں کی آبادیاں موجود ہیں۔ بھارت میں یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد ہونے کی وجہ سے علوی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، امان قبیلے کی اکثریت سپاہ گری اور زمینداری کے پیشے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ ملکی سیاست میں بھی یہ قوم کسی سے کم نہیں اور پاکستان کی تاریخ میں بہت سے عظیم سیاستدان اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک گزارش کہ مورخین نے بعض اوقات ایک ہی فرد یا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں یقیناً مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔